नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के जीके के क्वेश्चंस। और जो भी लोग मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनमें जीके पूछी जाती है, मध्य प्रदेश की जीके पूछी जाती है, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट देने वाली है। और ये जो है ये क्वेश्चन जो है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो पुलिस या पटवारी या फिर शिक्षक भर्ती या फिर पीएससी या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम जिसमें कि जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और मैंने उन सभी टॉपिकों को कवर करने की कोशिश की है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें। चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि धूपगढ़ है कहाँ पर। देखिए, धूपगढ़ जो है वो है हमारा पचमढ़ी में, और पचमढ़ी जो है वो है हमारा एकमात्र रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का। और ये जो है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। और पचमढ़ी की जो ऊंचाई है वो है हमारी 1350 मीटर। और इसके अलावा वो प्रश्न को कभी दूसरी तरह से भी पूछ लेते हैं। कभी वो पूछते हैं कि धूपगढ़ कहाँ पर है, तो धूपगढ़ कहाँ पर है? धूपगढ़ पचमढ़ी में है। या फिर वो पूछते हैं कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर, 881 मीटर। इसके अलावा वो पूछ लेते हैं कि बुंदेलखंड की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। ये भौतिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा मध्य भारत का पठार, ठीक है जी। दूसरा है हमारा बुंदेलखंड का पठार। तीसरा है हमारा रीवा पन्ना का पठार। चौथा है हमारा बघेलखंड का पठार। और पांचवा है हमारा सतपुड़ा का पठार। और छठवा है नर्मदा सोन घाटी। और सातवां है हमारा मालवा का पठार। तो ये जो है सतपुड़ा का जो पठार है, सतपुड़ा का जो एरिया है, उसमें जो है ये आता है हमारा धूपगढ़। और बुंदेलखंड के पठार की अगर और मालवा के पठार की पूछती है तो सिगार चोटी। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पठार है हमारा मालवा का पठार, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये जो है धूपगढ़ की चोटी का एक व्यंगमय दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, इसे आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी देखने की वाली जगह है यहाँ पर। तो अगर आप नहीं गए हो यहाँ पर तो एक बार ज़रूर जाएं। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछ लिया। ऑप्शन दिए हुए हैं मोर, ऑप्शन बी रुद्राज, ऑप्शन सी घोड़ावड़, या फिर ऑप्शन डी कबूतर। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका दूधराज। दूधराज या फिर शाही बुलबुल भी बोलते हैं इसको। पैराडाइज फ्लाइंग कैचर भी इसका नाम है। और ये जो है मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय पक्षी है। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसका सही जो है सही आंसर है ऑप्शन बी। ये जो है आप इसको देख भी सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही अच्छा लगता है ये पक्षी। देखिए, इसके अलावा वो पूछ सकते हैं कि राज्य की फसल क्या है, तो राज्य की फसल सोयाबीन है। राज्य की खेल क्या है? मलखंभ है। राज्य की नदी क्या है? वो हमारी नर्मदा नदी है। राज्य की मछली क्या है? वो हमारी महासीर है। राज्य की फल क्या है? वो हमारा आम है। राज्य की नृत्य क्या है? हमारा राई है। राज्य की वृक्ष क्या है? हमारा वो बरगद है। और राज्य की पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली है। और राज्य की पशु भी पूछ सकते हैं, तो वो हमारा क्या है? बारहसिंगा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात मीन्स वाटरफॉल कौन सा है? ऑप्शन है चचाई जलप्रपात, बहुती जलप्रपात, और हमारा पांडव जलप्रपात, और धुआंधार जलप्रपात।
तो ये जो है सबसे ऊंचे की अगर बात हो रही है तो सबसे ऊंचे का यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, आप लोग गैस करिए। देखिए इसका सही आंसर है बहुत ही जलप्रपात। बहुत ही जलप्रपात जो है वो सही आंसर है। और ये किस नदी पर है, ये हमारा सेलर नदी पर है। चचाई जो है वो किस नदी पर है, हमारा पीहड़ नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात है वो किस पर है, नर्मदा नदी पर है। और पांडव जलप्रपात है वो किस पर है, हमारा केन नदी पर है। अब देखिए यहाँ पर जो है चचाई जलप्रपात और भौती जलप्रपात जो है वो दोनों रीवा जिले में है। धुआंधार जलप्रपात हमारा जबलपुर जिले में है। और पांडव जलप्रपात जो है हमारा कहाँ पर है, ये हमारा पन्ना जिले में है। अब पांडव जलप्रपात केन नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। देखिए अब हम बात करते हैं भौती जलप्रपात की। भौती जलप्रपात की हाइट जो है वो हमारी है 198 मीटर। चचाई जलप्रपात की हाइट जो है वो है 130 मीटर। धुआंधार जलप्रपात उसकी 30 मीटर और पांडव जलप्रपात की 38 मीटर। तो सबसे बड़ा जलप्रपात अगर पूछा जाता तो उसका आंसर क्या होता, तो होता चचाई जलप्रपात। लेकिन यहाँ पर पूछा सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा क्या है हमारा, भौती जलप्रपात। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो है भौती जलप्रपात का एक दृश्य है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, झाबुआ जिला राजस्थान गुजरात बालाघाट जिला। ओके, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि झाबुआ जिला है वो है राजस्थान और गुजरात की सीमा से टच होता है। बालाघाट जिला महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा से टच होता है। अलीराजपुर जिला महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से टच होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है सिंगरौली जिला, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से टच होता है, ये गलत है। क्योंकि जो है बिहार की सीमा और या फिर झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को टच होती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या होगा, डी। डी जो है सिंगरौली। सिंगरौली जो है वो टच नहीं होता है बिहार की सीमा से। सही आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसको आप फिगर में या फिर मैप में देख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है इसकी सीमा सिर्फ 5 राज्यों को टच होती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। बिहार से इसकी सीमा टच नहीं होती, इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन डी है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी यहाँ पर पूछी गई है। तो सांस्कृतिक राजधानी क्या है यहाँ पर, ऑप्शन ए पचमढ़ी, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी उज्जैन या फिर ऑप्शन डी जबलपुर। तो यहाँ पर क्या है, सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर इसका उज्जैन। उज्जैन जो है हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। इसके अलावा वो पूछ लेंगे कभी आपसे कि अब जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पचमढ़ी, तो पचमढ़ी क्या है, हमारी पर्यटन राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इंदौर। इंदौर हमारा खेल राजधानी, आर्थिक राजधानी या फिर औद्योगिक राजधानी है। जबलपुर हमारी न्यायिक राजधानी है। और इसके अलावा हमारा मैहर हमारी जो सतना है वो हमारा संगीत राजधानी है। और इसके अलावा जैसे सिंगरौली है, सिंगरौली हमारी ऊर्जा की राजधानी है। और मध्य प्रदेश की राजधानी तो हमको पता ही है वो क्या है हमारी, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 25, 29 या फिर 32 या 26। देखिए मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो है हमारी 29। अगर पूछ लेते यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या हमारी कितनी है, वो है हमारी 11। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं चंबल संभाग और शहडोल संभाग, नर्मदापुरम संभाग या फिर रीवा संभाग। अब आप लोग गैस करिए कि आंसर इसका क्या हो सकता है। देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा शहडोल संभाग। क्योंकि शहडोल संभाग जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा संभाग शहडोल संभाग है। जबकि सबसे बड़ा संभाग जो है वो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर संभाग। और सबसे बड़ा संभाग है हमारा इंदौर, अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा इंदौर संभाग है और जबलपुर जो है वो बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में 10 यानी कि 10 संभाग हैं।
तो इसका सही आंसर क्या है? शहडोल संभाग मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर लाल पीली मिट्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, गैस करिए आप, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी जो है वो ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, शिवपुरी वगैरह में। और जो है लाल पीली मिट्टी वो है हमारी अनूपपुर और शहडोल के क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत ही कम भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और जो है इसके अलावा जो है काली मिट्टी जो है वो सामान्यतः मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में ये बताया गया है कि ये जो है जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ऊपर उत्तर नॉर्थ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और जो हमारा जो है क्या और अनूपपुर के इलाकों में बहुत ही कम क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसको आप थोड़ा फिगर से देख भी सकते हैं। और ये जो है ये हमारा जो एरिया है, ये इधर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किन स्रोतों के माध्यम से होती है? नहरों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, कुएं या फिर नलकूपों के माध्यम से, या फिर नदी नालों या पोखरों के माध्यम से। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई मध्य प्रदेश में जो होती है वो है हमारी किन के माध्यम से होती है भाई? गैस करिए किन के माध्यम से होती है? जी, तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई जो होती है वो हमारी कुएं और नलकूपों के माध्यम से होती है। कुएं और नलकूपों के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई मध्य प्रदेश में की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य नहीं है। कौन से राज्य जो है सरदार सरोवर परियोजना में शामिल नहीं है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। देखिए, यहाँ पर जो है सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो हमारा सरदार सरोवर परियोजना में शामिल नहीं है। बेसिकली आप इसको समझिए कि सरदार सरोवर परियोजना है क्या। सरदार सरोवर नामक एक डैम है जो कि गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी पर बनाया गया है। बहुत ही विशाल डैम है और इससे जो है पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड कराया जाता है गुजरात को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को और राजस्थान को। तो ये 4 राज्य जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो ये इस परियोजना में शामिल नहीं है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। ये देख सकते हैं आपका कितना सुंदर दृश्य है सरदार सरोवर डैम का। बहुत ही सुंदर दृश्य है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है भाई? ऑप्शन ए पेंच परियोजना, ऑप्शन बी राजघाट परियोजना, ऑप्शन सी बाण सागर परियोजना, ऑप्शन डी काली सागर परियोजना। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? देखिए, इसका सही आंसर है हमारा बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना जो है वो हमारा क्या है? सही आंसर है। और ये जो है हमारा शहडोल ज़िले में एक डैम है और ये हमारा सोन नदी पर बना है। और ये जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो हमारा सही आंसर क्या है इसका? बाण सागर परियोजना। ये दृश्य है बाण सागर डैम का, इसको आप इजीली देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश। क्या होना चाहिए? पंजाब होना चाहिए, यूपी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य है। दलहन उत्पादक में नंबर 1 है। दलहन से मतलब है कि ऐसे अनाज जिनसे दालें बनती हैं, जैसे कि मटर है, चना है और हमारा मूंग है
और हमारा सोयाबीन है, अरहर है। तो ये इन सब में क्या है, हमारा नंबर 1 अगर कोई है तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। वैसे भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है, तो सोया स्टेट भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे जो सटीक आंसर है, सही आंसर है, वो है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पीताम्बरा देवी की पीठ मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है हमारे ग्वालियर, भोपाल, दतिया या फिर शाहजहाँपुर। ये पीताम्बरा देवी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और ये मंदिर जो है वो हमारा कहाँ पर स्थित होना चाहिए, इस तरह का प्रश्न पूछा है। आप गैस कर सकते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर है दतिया। दतिया में जो है प्रसिद्ध देवी पीताम्बरा देवी का मंदिर है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध कोयला खदान क्षेत्र सोहागपुर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिंगरौली में, ऑप्शन बी कटनी में, ऑप्शन सी शहडोल में या फिर ऑप्शन डी मंडला में। सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है इसका शहडोल में। शहडोल में जो है कोयला उत्पादक, बहुत बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है ये हमारा सोहागपुर, बहुत ही प्रसिद्ध है। और जो है मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इससे कोयला उत्पादन होता है, और ये हमारा शहडोल में स्थित है। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। और आप देख सकते हैं शहडोल कहाँ पर स्थित है। शहडोल यहाँ पर निशान भी लगा हुआ है। शहडोल जो है बिल्कुल ईस्ट एरिया में, पूर्वी एरिया में मध्य प्रदेश के ये हमारा जो है अनूपपुर के पास में स्थित है शहडोल। तो शहडोल जो है वहाँ पर सोहागपुर स्थित है। खूनी भंडारा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है खूनी भंडारा? खूनी भंडारा जो है वो हमारा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, खूनी भंडारा जो है वो ऑप्शन जहाँ पर दिए हुए हैं, क्या वो सागर में स्थित है या खरगोन में स्थित है या फिर बैतूल में या फिर बुरहानपुर में? ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो मैंने वही क्वेश्चन इस सीरीज़ में डाले हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप इस सीरीज़ को देखते रहिए, अच्छी तरह से देखिए और आप खुद चेक करिए कि आपको कितना आता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बुरहानपुर। बुरहानपुर इज़ द राइट आंसर। देखिए खूनी भंडारा या फिर कुंडी भंडारा एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये बहुत पुराना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है और अभी भी वर्किंग में है। ये अकबर के ज़माने का है और अभी भी काम कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, पहाड़ों से पानी रिस कर कुंडी में जाता है। कुंडी मतलब छोटे छोटे कुएँ, और उनमें उनसे पाइपलाइन के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो पेयजल के लिए जल की आपूर्ति की जाती थी पहले, और अभी भी ये पीने के लिए पानी की सप्लाई की जाती है। और ये बहुत ही प्योर वाटर है, बहुत ही अच्छा वाटर है। और इस तरह का जो है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं है, पूरे भारत में कहीं भी नहीं है, सिर्फ यहीं बुरहानपुर में ही है ये। तो ये हमारा खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा बोला जाता है। भंडारा मीन्स पानी का स्टोर करना, कुंडी में स्टोर करना, कुंडी भंडारा। तो ये नाम पड़ गया इसका खूनी भंडारा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। ये हमारा कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर जो है बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पर एक कलर से साइन भी किया हुआ है, चिन्ह भी लगा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर बिल्कुल हमारा क्या है, दक्षिणी पॉइंट है मध्य प्रदेश का। ठीक है जी। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर महामृत्युंजय मेला लगता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जनरली बच्चे गलत करके आते हैं। ऑप्शन ए इज़ उज्जैन, ऑप्शन बी क्या है वो जबलपुर, ऑप्शन सी महेश्वर है, ऑप्शन डी रीवा। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? कहाँ लगता है महामृत्युंजय मेला? क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर है महामृत्युंजय मेला जो है वो उज्जैन में नहीं लगता, जबलपुर में नहीं लगता, महेश्वर में भी नहीं लगता, ये लगता है रीवा में। रीवा जो है इसका सही आंसर है यानी कि सही आंसर है इसका रीवा। रीवा इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में कौन सी बोली लोगों द्वारा सर्वाधिक बोली जाती है? निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या फिर मालवी? तो इसका सही आंसर क्या है? बुंदेली। बुंदेली जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुंदेली बोली जाती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जहाज महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जहाज महल जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
तो जहाज महल अगर बात करें तो इंदौर में है, धार में है, जबलपुर में है, रायसेन में है। देखिए बहुत ही फेमस जगह है जहाज महल, और कई बार आपने इसको न्यूज़ में सुना होगा, हो सकता है आपने इसको देखा भी हो। तो ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा है, आप बता सकते हैं? देखिए इसका सही आंसर है धार। धार जो है वो कहाँ, धार में स्थित है ये। और धार में एक जगह है मांडू, ये मांडू में स्थित है। और मांडू बहुत ही फेमस जगह है पर्यटन के लिहाज से। और यहाँ पर इसका पुराना नाम मांडवगढ़ या फिर सादियाबाद भी था। और ये बहुत ही अच्छी जगह है मालवा में, और इसमें बहुत सारे महल हैं, जैसे जहाज महल है, रानी रूपमती का महल है, और असरफी महल है, हिंडोला महल है। सारे महल जो है कहाँ पर स्थित हैं, ये हमारे मांडू में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये हमारा, आप इसको देख भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। एक तरफ मुंज तालाब है, दूसरी तरफ कापुर तालाब है, उसमें फव्वारे भी लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। आप उसको पिक्चर में देख सकते हैं, और बहुत से लोगों ने तो शायद इसको वहाँ पर जाकर भी इसको देखा होगा। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको ज़रूर जाएं। मांडू बहुत ही अच्छी जगह है। और अभी तो खैर कोरोना चल रहा है, तो अभी ना जाएं, जब कोरोना हट जाए उसके बाद जाएं। मध्य प्रदेश न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको अपने दिमाग में मैप जो है वो याद रखना होगा मध्य प्रदेश का। अगर आपके दिमाग में मैप आ जाता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप मैप की हेल्प से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर क्या होना चाहिए, बताइए भाई आंसर। देखिए इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात जो है वो सबसे न्यूनतम सीमा जो है लगती है मध्य प्रदेश से। और अगर आपसे पूछें कि सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की मध्य प्रदेश के साथ लगती है, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं गुजरात की सीमा बहुत ही कम टच हो रही है। सबसे ज़्यादा सीमा टच हो रही है वो हमारी राजस्थान की, सॉरी उत्तर प्रदेश की, और सिर्फ 5 राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश से टच होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ऑप्शन है 9.38%, ऑप्शन बी 10.55%, ऑप्शन सी 8.71%, ऑप्शन डी 10.41%। देखिए मध्य प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 9.38%। ये हमारा मध्य प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा? वो है हमारा राजस्थान। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, और तीसरा जो है वो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर जो इसका ये आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य नाच किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा से, निमाड़ से, बुंदेलखंड से या फिर बघेलखंड से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है इसका मालवा। मालवा क्षेत्र से ये जो है संबंधित है। ये हमारा राजकीय नाट्य है। और अगर आपसे पूछते कि राजकीय नृत्य राई, राजकीय नृत्य है हमारा राई, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ये हमारा मालवा क्षेत्र से संबंधित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है? सर्वाधिक पूर्वी जिला है हमारा कौन सा भाई? अनूपपुर, सिंगरौली, बैतूल या जबलपुर? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है इसका सिंगरौली। सिंगरौली जो है वो सही आंसर है। सबसे पूर्वी जिला है वो है हमारा सिंगरौली। आप देख भी सकते हैं सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। सबसे दक्षिणी जिला है वो है हमारा बुरहानपुर। सबसे पश्चिमी जिला है वो है हमारा अलीराजपुर। और सबसे उत्तरी जिला है वो है हमारा मुरैना। तो ये जो है इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको चारों बता दिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी किस जिले से स्थित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देवास से स्थित है, सागर से या बैतूल से या फिर दतिया से।
देखिए सबसे पहले आप देखिए कि पुष्पागिरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, देवास में, यानी कि देवास में पुष्पागिरी स्थित है। सागर में मंगलागिरी है, दतिया में सोनागिरी है। तो अब जो है मुक्तागिरी जो है वो कहाँ पर है, बैतूल में है। बैतूल इज़ द राइट आंसर, सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देवास में है हमारे मुक्तागिरी। देखिए सभी जगह जो है जैन तीर्थ स्थल है। अब लेकिन कौन कौन से हैं वो ध्यान रखना है हमको। देवास में पुष्पागिरी है, मंगलागिरी है हमारे सागर में, सोनागिरी है दतिया में, और इसके अलावा बचा क्या हमारा, बैतूल में है हमारे मुक्तागिरी। तो उससे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये बार बार पूछे जाते हैं, कभी पूछ लेते हैं कि सोनागिरी कहाँ पर स्थित है, कभी पूछ लेंगे मुक्तागिरी कहाँ पर स्थित है, पुष्पगिरी कहाँ पर स्थित है। तो ये हमें याद रखना होगा। ये बहुत सारे जैन तीर्थ स्थल हैं, उस सबको सारे हमको कोशिश करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा हमको याद रहें। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन था, कौन सा था भाई, मालवा अखबार, ग्वालियर गजट, या फिर ग्वालियर अखबार, या अखबार ग्वालियर, या फिर होलकर सरकार गजट। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखिए इसका सही आंसर है ग्वालियर अखबार या फिर अखबार ग्वालियर। देखिए अखबार ग्वालियर बहुत ही पुराना मध्य प्रदेश का पहला अखबार है, और ये जो है 1840 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन ये जो था वो उर्दू में प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहला अखबार कौन सा था, तो सही आंसर है इसका ग्वालियर अखबार या अखबार ग्वालियर। लेकिन अगर पूछते हैं कि इस हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, कौन सा प्रकाशित हुआ था मध्य प्रदेश से, तो उसका आंसर होगा मालवा अखबार, जो कि 1848 में प्रकाशित किया गया था और ये हिंदी में था। और ग्वालियर गजट है वो हमारा 1853 में प्रकाशित किया गया था, जो कि हिंदी में था। और होलकर सरकार गजट वो हमारा 1873 में प्रकाशित किया गया था, जो कि मराठी में था। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है अखबार ग्वालियर या ग्वालियर अखबार, जो कि 1840 में प्रकाशित किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है भाई, ऑप्शन है हमारे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या होना चाहिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सबको ज़्यादातर आना ही चाहिए ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके अलावा हमारा क्या है, ये प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और ये जो है बालाघाट, मंडला और कुछ डिडोरी के कुछ इलाकों में फैला हुआ है, और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर ब्रेडर जनजाति का बारहसिंगा भी पाया जाता है, जो कि भारत में और कहीं भी नहीं पाया जाता है। इसमें बंजर और हेलन घाटियाँ भी हैं, यहाँ पर हवाई पट्टी भी है, और ये जो है शिकारगाह रहा था अंग्रेज़ों का, मतलब अंग्रेज़ यहाँ पर शिकार किया करते थे आज़ादी से पहले 1910 के आसपास या 1890 के आसपास। तो और ये जो है देश का एवं राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है जी। तो ये जो है बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, और ये हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। बाकी अन्य की अगर बात करें तो बांधवगढ़ जो है वो उमरिया और उमरिया में स्थित है, इसका कुछ भाग कटनी में भी पड़ता है। और सतपुड़ा की बात करें, सतपुड़ा जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा होशंगाबाद में है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शिवपुरी में है, ठीक है जी। तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं टोटल, अगर ये पूछा जाए तो 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने, 12 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा हमारा कान्हा किसली है, और सबसे जो छोटा है वो हमारा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है कि डिडोरी में है, और ये जो है बहुत ही छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हमारा है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा गया तो सबसे बड़ा है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी दतिया, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी ग्वालियर। देखिए इसका सही आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर जो है ग्वालियर इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, भोपाल, रायसेन, विदिशा या फिर सीहोर।
देखिए सांची के जो स्तूप हैं बहुत ही फेमस हैं और ज़्यादातर लोग इनको जानते ही हैं और बहुत से लोगों ने इनको देखा भी होगा। ये रायसेन में स्थित हैं और ये अशोक महान ने बनवाए थे और जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाए थे और भगवान बुद्ध के इसमें कुछ अवशेष रखे थे और उसके बाद के राजाओं ने इनमें कुछ तोड़-फोड़ भी की और कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाया था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सांची प्रश्न पूछा गया था कि सांची के स्तूप कहाँ पर स्थित हैं। तो सांची के स्तूप ऑप्शन दिए हुए थे भोपाल, रायसेन, विदिशा या सीहोर। तो सही आंसर जो है उसका क्या है, हमारा रायसेन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये हमारे सांची का स्तूप है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मालवा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, इंदौर में, मांडू में, उज्जैन में या फिर उपरोक्त सभी में। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। देखिए सही आंसर क्या है इसका, आप थोड़ा गैस करिए। आप इंदौर जो है वो भी मालवा में है, आप मांडू भी है मालवा में, उज्जैन भी मालवा में है, तीनों ही मालवा में आते हैं। इसलिए ये उत्सव जो है तीनों जगह मनाया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 ऑप्शन सी 3 या फिर उपरोक्त में से कोई, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है वो हमारा क्या, ऑप्शन बी, यानी कि 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक राजा भोज भोपाल का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो। तो हमारे 2 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, यानी कि सही आंसर क्या हो गया, 2। निम्न में से किन 2 खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान पर है। हीरा, तांबा, कोयला और हीरा, हीरा और ग्रेफाइट या सोना और हीरा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। सही आंसर है इसका हीरा और तांबा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को टंगस्टन उत्पादन में प्रथम स्थान है। कटनी, होशंगाबाद, झाबुआ या जबलपुर। तो फिर इसका क्या होना चाहिए आंसर, कहाँ पर है, कटनी, होशंगाबाद, झाबुआ या जबलपुर टंगस्टन उत्पादन में। आप लोग गैस करिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, बार बार पूछा जाता है। देखिए इसका सही आंसर है हमारा होशंगाबाद। होशंगाबाद जो है टंगन उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और टंगस्टन जो है वो जो हमारे बल्ब के जो तंतु बनाने के काम भी आता है और मेडिकल के कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाने के भी काम आता है। टंगस्टन बहुत जो है पाया जाता है होशंगाबाद में और मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है उत्पादन की दृष्टि से होशंगाबाद का। तो सही आंसर क्या होगा भाई, बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, होशंगाबाद। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी। त्रिपुरी जो है किस वंश की राजधानी थी, होलकर की, तोमर या चंदेल या कलचुरी। देखिए तोमर की राजधानी ग्वालियर क्षेत्र में तोमरों ने शासन किया है। चंदेल ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे, उस क्षेत्र में शासन किया है। होलकर इंदौर क्षेत्र में शासन किया है। तो ये तो हो नहीं सकते। लास्ट बचता है हमारा कलचुरी। कलचुरी जो है उन्होंने त्रिपुरी राजधानी थी और इन्होंने राज किया था। त्रिपुरी जो है वो हमारा जबलपुर में है। तो कलचुरी वंश के राजाओं ने जबलपुर क्षेत्र के आसपास शासन किया था। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल्स कहाँ पर स्थित है, एक बार फिर ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी नेपानगर, ऑप्शन सी देवास या फिर ऑप्शन डी अम्बलाई। क्या होना चाहिए इसका आंसर। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये और ऑप्शन भी ज़बरदस्त दिए हुए हैं, बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले दिए हुए हैं। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप लोग गैस करिए फिर मैं बताता हूँ। ओके, इसका सही आंसर है हमारा होशंगाबाद। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। नेपानगर में क्या स्थित है भाई, नेपानगर में हमारा, नेपानगर बुरहानपुर में है और यहाँ पर क्या स्थित है, नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स स्थित है यहाँ पर, ठीक है जी। और बैंक नोट प्रेस कारखाना कहाँ पर स्थित है, देवास में। और ओरिएंट पेपर मिल जो है वो अमलाई में स्थित है। अमलाई कहाँ पर है जी, अनूपपुर में। तो ओरिएंट पेपर मिल जो है अमलाई में स्थित है।
बैंक नोट प्रेस कारखाना देवास में है, और इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर मिल हमारी होशंगाबाद में स्थित है। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन बी भगवत राम मंडलोई, ऑप्शन सी कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन डी द्वारका प्रसाद मिश्रा। सही आंसर क्या है भाई इसका बताइए। सारे क्षेत्र कवर करने की मैंने इसमें कोशिश की है, आपको सारे क्षेत्रों से इसमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे इस सीरीज़ में। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। सही आंसर है इसका पंडित रविशंकर शुक्ला। जी हाँ, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला थे। और वो अगर आपसे पूछते हैं कि प्रथम राज्यपाल कौन से, तो पट्टाभी सीतारामैया जी थे, वो हमारे प्रथम राज्यपाल थे। और वो पूछेंगे कि आपसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो हमारे कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। और पूछ सकते हैं वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विधानसभा के अध्यक्ष तो पंडित कुंजीलाल दुबे थे। ठीक है जी। और विपक्ष के नेता कौन थे, विष्णुनाथ तामस्कर जी थे। तो इस तरह से वो प्रश्न जो है घुमा घुमा कर पूछ सकते हैं। तो आते भी हैं इस तरह के क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में, तो ये हमको याद होने चाहिए। और अगर हमको याद होंगे तो हम तुरंत इनका आंसर जो है वो लगा सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है भाई, कितनी बार किया गया है लागू? ऑप्शन दिए हुए 2 बार, 3 बार, 1 बार या फिर 4 बार। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगाया जा चुका है। 1977 में, 1980 में और 1992-93 में। पहले श्यामचंद्र शुक्ल जो थे मुख्यमंत्री थे, उसके बाद शासन लगा था। पर 80 में और 92-93 में सुंदरलाल पटवा जी थे, उसके बाद लगा था। तो 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और 92-93 के बाद से कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो 3 बार इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ज्योतिषाचार्य एवं खगोल शास्त्री वराहमिहिर का संबंध किस शहर से है? जबलपुर से या सागर से, उज्जैन से या महेश्वर से? क्या होना चाहिए इसका आंसर? बहुत ही फेमस वराहमिहिर जो है खगोल शास्त्री ज्योतिषाचार्य थे। इसका सही आंसर है जी उज्जैन। उज्जैन इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इनका संबंध किनसे था? उज्जैन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे स्टेडियम किस शहर में स्थित है भाई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत लगा के आते हैं इसको। पहला ही ऑप्शन दे रखा है शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर या फिर भोपाल। देखिए तात्या टोपे जो थे वो हमारे क्रांतिकारी थे और 1857 में क्रांतिकारी थे ये। और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नाना साहिब जो कानपुर के पेशवा थे उनकी तरफ से। और ये शिवपुरी में जो है उनको पकड़ लिया गया था धोखे से और इनको वहाँ पर फांसी लगा दी गई थी। तो ये जो है अंग्रेजों के कहने पर इनको फांसी लगा दी गई थी। तो ये जो है ज़्यादातर स्टूडेंट शिवपुरी लगा के आते हैं, लेकिन शिवपुरी इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर भोपाल है। भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में से है? पेंच, नर्मदा, बेतवा या चंबल? देखिए हमको पता है कि अमरकंटक से जो है वो हमारी कौन सी नदी निकलती है? पेंच नहीं निकलती। पेंच हमारी छिंदवाड़ा से होकर बहती है, तो छिंदवाड़ा में उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी बिल्कुल निकलती है। नर्मदा नदी जो है उद्गम स्थल अमरकंटक से ही है। अमरकंटक से जोहिला और सोन नदी का भी उद्गम स्थल है। बेतवा नदी हमारी रायसेन से निकलती है और चंबल जो है वो इंदौर जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। तो सही आंसर क्या है इसका? नर्मदा। अब नर्मदा जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है उठते हैं। तो नर्मदा नदी आप देख सकते हैं, ये एक फिगर है। नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या था? हमारा रेवा नदी। और ये जो है हमारी इसमें 41 सहायक नदियाँ भी हैं। और जो है अब से पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है भाई? 1077 किलोमीटर और टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और ये जो है हमारी अमरकंटक से निकलती है और वहाँ से डिडोरी और मंडला होती हुई कहाँ पहुँचती है भाई? जबलपुर, रायसेन, होशंगाबाद होती हुई, हरदा होती हुई, खंडवा और खरगोन होती हुई और बड़वानी होते हुए जी गुजरात में चली जाती है। इसके ऊपर बहुत सारे वाटरफॉल भी बने हुए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे डैम भी बने हुए हैं।
तो क्वेश्चन बहुत सारे पुट अप हो सकते हैं। सहायक नदियाँ इसमें 41 है और ये जो है इसको हमारा क्या है, जीवित नदी का दर्जा भी प्राप्त है। जीवित नदी, पहली जीवित नदी जो है वो हमारी गंगा नदी है भारत की, और सेकंड जीवित नदी जो है वो हमारी नर्मदा नदी है। जीवित नदी का मतलब ये है कि जिस तरह से आप किसी इंसान को कुछ हानि पहुंचाते हैं तो जो आपको जो पनिशमेंट मिलेगा, जो इंसानों के लिए जो पनिशमेंट दिया गया है इंसानों को नुकसान पहुंचाने पर, वही पनिशमेंट आपको, अगर आप इस नदी को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको मिलेगा। तो ये जीवित नदी का इसको दर्जा प्राप्त है और ये जो है दूसरी जीवित नदी है भारत की, पहली है हमारी गंगा। तो इस तरह से इस पर बहुत सारे वाटरफॉल भी बने हुए हैं, जैसे धुआंधार जलप्रपात है, कपिलधारा, दुर्गधारा, ठीक है जी, और बहुत सारे इस पर डैम भी बने हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जीवन रेखा भी बोलते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल में, इंदौर में, दिल्ली में या फिर खजुराहो में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ चुका, बार बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है और स्टूडेंट जो है 50% जो है वो इसको गलत लगा के आते ही हैं, ठीक है जी। तो इसका संभल कर आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल में नहीं किया जाता जी, इंदौर में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं, खजुराहो में भी नहीं, यानी सॉरी दिल्ली में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि दिल्ली में मध्य प्रदेश समारोह आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जनरली स्टूडेंट्स भोपाल लगा के आते हैं, जो कि गलत है, सही है आंसर दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है और जो है ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? 12, 14, 15 या फिर 11? देखिए इसका सही आंसर है 11, सॉरी 14 जिलों से होकर के मध्य प्रदेश से ये 14 जिले, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वर्तमान, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने इसमें डाले हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को करते रहिए और अंत तक बने रहिए। यहाँ पर पूछा है वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु किस जगह को माना जाता है? उज्जैन, विदिशा, सागर या फिर कटनी? क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखिए हमको पता है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, उज्जैन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? उज्जैन जो है हमारा पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर पूछा है वर्तमान भारत का, तो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु क्या है हमारा? वो विदिशा है। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु अगर पूछ लेते हैं तो वो हमारा क्या है? सागर। ध्यान ध्यान रखिए, पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है हमारा? वो उज्जैन है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु क्या है हमारा? विदिशा। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु अगर पूछते तो वो हमारा क्या होता है? सागर, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है इसका सही आंसर? सही आंसर क्या है यहाँ पर? विदिशा। विदिशा जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शुंग राजवंश की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, विदिशा, ग्वालियर या फिर नरवर? देखिए शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और ये जो है ब्राह्मण राजवंश था, ठीक है जी। और इसके अलावा शुंग राजवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? उज्जैन में, विदिशा में, ग्वालियर में, नरवर में? जी नहीं, विदिशा में थी। इसकी राजधानी कहाँ पर थी जी? विदिशा में। शुंग राजवंश जो है उसकी राजधानी विदिशा में थी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भिंड, पचमढ़ी, उज्जैन या फिर जबलपुर? जी, तो सही आंसर क्या है जी इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी, पचमढ़ी। पचमढ़ी में जो है सबसे ज़्यादा बारिश मध्य प्रदेश में होती है और पचमढ़ी जो है एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल हैं और ये बहुत ही अच्छी जगह है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है यहीं पर होती है, ये सतपुड़ा के पठार में या प्रदेश में स्थित है। और सबसे कम जो है वो बारिश होती है वो हमारी भिंड में होती है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? विदिशावासी अभिलेख, ऐरण अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या फिर सांची अभिलेख? देखिए सबसे ज़्यादा जो अभिलेख जो है प्राप्त होता है वो क्या होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार ज़्यादातर एग्जाम में आता ही है ये प्रश्न।
देखिए ये सही आंसर है, क्या है इसका सही आंसर है इसका एरण अभिलेख। एरण ये कहाँ पर है, सागर में एक जगह है, वहाँ पर ये अभिलेख है एरण अभिलेख। इसमें जो है सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। सती प्रथा मतलब है कि एक ऐसी प्रथा जिसमें कि अगर मतलब कोई अगर इंसान ख़त्म हो जाता है युद्ध में, लड़ाई में किसी में खड़ा ख़त्म हो जाता था पहले अगर, तो उसकी जो पत्नी थी उसको भी जला दिया जाता था, वो भी उनके साथ ही उसकी बॉडी के साथ जल जाती थी, तो वो सती हो जाती थी। तो इस तरह का जो अभिलेख जो है वो सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, तो एरण अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। 5वीं या 6वीं शताब्दी का है ये। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि एक राजा था, उसके जो मंत्री जो था वो युद्ध में ख़त्म हो गया था, उसकी पत्नी ने जो है सेनापति जो था उसकी पत्नी ने क्या किया था, वो सती हो गई थी। तो उसका जो है लिखित में जो है हमें सबसे पहले वहाँ पर ऐसा इतिहास में हमें मिलता है। तो सही आंसर क्या है उसका, ऑप्शन बी एरण अभिलेख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में किन दो अनाज किस्मों को दर्शाया गया है, ज्वार, गेहूँ, गेहूँ धान, गेहूँ सोयाबीन या गेहूँ कपास। देखिए आपने कभी मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह अगर देखा हो तो शायद आपने देखा होगा कि दो जो है राज्य चिन्ह, दो अनाज वहाँ पर लगे हुए हैं, साइन हैं उनके। तो हो सकता है शायद आपने कभी गौर ना किया हो, और जनरली जो है स्टूडेंट गौर करते भी नहीं हैं, और उसी में से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, अगर किन्होंने जिसने देखा हो वो बता सकते हैं वो क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो जो है इसका सही आंसर क्या है जी, सही आंसर है इसका गेहूं और धान। गेहूं और धान का चिन्ह जो है वो लगा रहता है। अगर आपने ये चिन्ह देखा हो राजकीय चिन्ह तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है जी, और नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। तो सही आंसर है इसका जी गेहूं और धान। जमुनापरी किस पशु की प्रमुख नस्ल है, गाय की, भेड़ की, बकरी या भैंस की। बताइए भाई किसकी प्रमुख नस्ल है जमुनापरी। देखिए जमुनापरी जो है वो हमारी भेड़ की नस्ल नहीं है, गाय की नहीं है, भैंस की नहीं है, ये हमारी बकरी की प्रमुख नस्ल है। और ये जो है इसका नाम जो है यमुना नदी से रखा गया है, और ये भिंड और इटावा के क्षेत्र में पाई जाती है। भिंड जो है मध्य प्रदेश में आता है, इटावा जो है उत्तर प्रदेश में आता है। तो जमुना जो है यमुना नदी के उसके उस क्षेत्र में पाई जाती है, वहाँ पर यमुना नदी बहती है। चंबल नदी यमुना नदी मिल जाती है, और जो है चंबल नदी और यमुना नदी का एरिया है वो, तो वहाँ पर इसका नाम यमुना नदी के नाम पर रखा गया है जमुना। तो जमुना परी जो है वो हमारी प्रमुख नस्ल किसकी है, बकरी की प्रमुख नस्ल है जी। सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है, 23% पर, 33% पर, 29.12% पर, या फिर 30.7% पर। देखिए मध्य प्रदेश हमको पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत जंगल हैं, और अच्छी बात है, जंगल होना भी चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात है। लेकिन कितने प्रतिशत पर है, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है। ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है जी 30.7%, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है, कंदरिया महादेव मंदिर, तेली का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, या फिर पार्श्वनाथ मंदिर। देखिए हमको पता है कि खजुराहो जो है बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर चंदेल वंश के राजाओं ने बहुत मंदिर बनवाए थे, और बहुत ही पुराने पुराने मंदिर हैं वहाँ पर। तो जो है कौन सा मंदिर है वो वहाँ पर नहीं है, आप लोग गैस कर सकते हैं जो लोग खजुराहो गए हों, या फिर जिनको जानकारी हो गैस करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसका सही आंसर है कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, या पार्श्वनाथ मंदिर। तीनों मंदिर जो है वो खजुराहो में हैं, सिर्फ तेली का मंदिर है वो खजुराहो में नहीं है। तो इसका सही आंसर है तेली का मंदिर। तेली का मंदिर कहाँ पर है, तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर के किले में स्थित है। आप देख भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा मंदिर है तेली का मंदिर।
ये हमारा तेली का मंदिर है जो कि ग्वालियर के किले में स्थित है। बहुत ही सुंदर है और देखने लायक है। भूतों का मेला कहाँ लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूतों का मेला कहाँ लगता है भाई? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा, नीमच, बैतूल या फिर उमरिया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बैतूल। बैतूल में जो है ये मेला लगता है और इस मेले में बहुत सारे लोग आते हैं जिन पर कुछ ऊपरी चक्कर रहता है और वहाँ पर ये ठीक हो जाते हैं। तो भूतों का मेला कहाँ लगता है? भूतों का मेला लगता है बैतूल में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो ये थी मेरी एक सीरीज़ थी MPGK की, और इस तरह की जो है मैं वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस तरह जो है मेरी वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।